होली के बाद निशांत की लॉन्चिंग होगी। जनता दल यूनाइटेड में अगर निशांत को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी तो जेडीयू टूटकर बिखर जाएगा। 3-4 रोज पहले निशांत कुमार ने कैसे अपने पिता के लिए बैटिंग की है कि जो काम संजय झा नहीं कर पाए, जो काम ललन सिंह नहीं कर पाए, जो काम खुद नीतीश कुमार नहीं कर पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निष्कर्ष भारत पर। मैं रत्नेश पांडे। जनता दल यूनाइटेड का अगला कमान निशांत या यूं कहें कि नीतीश कुमार के बेटे को मिलने जा रहा है, ये लगभग तय है। होली के बाद निशांत की लॉन्चिंग होगी और निशांत की लॉन्चिंग को लेकर जनता दल यूनाइटेड में काफी जो खुशियां हैं वो मन रही है। एक तबका जो है वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर आज से नहीं, जब से नीतीश कुमार राजनीति में आए हैं तब से उनके पीछे ये बातें लगातार कही जाती रही हैं कि नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्च करें, क्योंकि जदयू का कमान उन्हें देना है। जदयू का कमान क्यों देना है ये बार बार मैं कहते रहा हूं। वो खुद नेता ही बताते हैं कि भाई जनता दल यूनाइटेड में अगर निशांत को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी तो जेडीयू टूटकर बिखर जाएगा। और नीतीश कुमार ने जिस पार्टी को सींच कर बनाया, जिस पार्टी पर नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार की जनता पर राज करते आ रहे हैं, बिहार की दशा को बदला है, बिहार में विकास किया है, उस पार्टी को टूटने से अगर बचाना है तो निशांत को लाना बेहद जरूरी है। 3-4 रोज पहले निशांत कुमार ने कैसे अपने पिता के लिए बैटिंग की है, जिसके बाद उनके बयान से बिहार की राजनीति और देश भर की राजनीति में चर्चा होने लगी कि जो काम संजय झा नहीं कर पाए, जो काम ललन सिंह नहीं कर पाए, जो काम खुद नीतीश कुमार नहीं कर पाए, वो अपने बेटे निशांत से करवा दिया। कैसे? जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा है। यहां तक कि एनडीए गठबंधन में भी नीतीश बिहार में सर्वे सर्वा है। नीतीश कुमार की जो स्थितियां हैं, राजनीतिक रूप से कहा जा रहा है कि नीतीश उम्र के उस तगाजे में है जहां पर उनको एक गुड रिटायरमेंट की जरूरत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से आप पूछे तो वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न तो एक बहाना है। दरअसल वो जबरन चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़े, क्योंकि अब बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार को ही अगला सीएम बनाए। और इस वजह से बीजेपी लगातार ये प्रयास कर रहा है कि अपना मुख्यमंत्री हमें दे, और इसके लिए तैयारी कर रहा है। संघ की बातें, संघ की जो आरएसएस की बातें होती है, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, उस पर बीजेपी पूरी तरीके से काम कर रहा है। और जब से प्रधानमंत्री ने लाडले सीएम बताया है नीतीश कुमार को, तब से तो इस बात की तरफ पूरा इशारा मिल रहा है कि अब जरूर बीजेपी का प्लान दिल्ली से कुछ और सेट हो रहा है। दर्शकों, मैं लगातार एक बात कहता हूं आपको कि दिल्ली से इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। यानी कि बिहार भाजपा पर भरोसा दिल्ली में अमित शाह को नहीं है, नरेंद्र मोदी को नहीं है, और इस वजह से पूरा कमान दिल्ली का होगा। पूरी रणनीति दिल्ली तय करेगा। बिहार में किसे टिकट देना है, बिहार में कौन से जातीय समीकरण पर काम करना है, ये पूरा लॉबी दिल्ली का यहाँ पर बिहार में अब से तैयार हो रहा है। और इसलिए आप देखिएगा इन दिनों में जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ बीजेपी के बड़े नेता आएंगे बिहार, और बिहार में आकर खूब प्रचार प्रसार होगा। और इन सब के बीच में इधर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को जदयू की कमान सौंपने जा रहे हैं। देखिए, आज नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है। 75 साल के नीतीश कुमार आज हो गए हैं, और निशांत के राजनीति में आने की भी चर्चा है। निशांत राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी तो भले ही कर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर वो हमारे साथ आएंगे तो बिहार में और विकास होंगे, बिहार के विकास की गति काफी तेज हो जाएगी। एक चर्चा ये है कि नीतीश कुमार, अगर बीजेपी उनको सीएम फेस नहीं बनाती है तो नीतीश एक संभावना लालू प्रसाद यादव के पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन करने की भी बना सकते हैं। चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश एक बार फिर गठबंधन कर सकते हैं और चुनाव लड़ जाएंगे। एक ये भी चर्चा है कि कांग्रेस इस बार आरजेडी के साथ चुनाव न लड़े, कांग्रेस के साथ कोई और दल भी शामिल होकर के चुनाव लड़ सकता है। तो संभावनाएं कई तरह की हैं, लेकिन इन संभावनाओं के बीच में इतना तय है कि निशांत होली के बाद जनता दल यूनाइटेड का कमान संभालने जा रहे हैं। एक बड़ी बात और बड़ा खुलासा हम आपके कैमरे के माध्यम से कर रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ये चर्चाएं, ये खबरें लगातार जारी है। धन्यवाद।